प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको कक्षा 10 का अध्याय 10 पढ़ाऊँगा, जिसमें दिया जाता है व्रत। क्या है? पाठ का नाम व्रत है। व्रत किसे कहते हैं? कोई दो उदाहरण वाली व्रत के। तो व्रत के दो उदाहरण हैं, कौन कौन से? चूड़ी है ना, और रुपया जो सिक्का होता है। क्या होता है? सिक्का। जी क्या है? व्रत के उदाहरण हैं। अब व्रत में क्या होता है? व्रत को आपसे सभी व्रत होता कैसा है? इस आकृति का क्या होता है? व्रत होता है। जो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक चलेंगे, इस दूरी को चलते जाएंगे, इसे क्या बोलते हैं? व्रत की परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। क्या बोलेंगे? परिधि। जो व्रत का, जो देखो चारों तरफ दिख रही तुमको, इस लाइन दिख रही ना, देखो गोलाकार बने है ना, वृत्ताकार, इसे बोलते हैं परिधि, व्रत की परिधि। जो इसका बीचों बीच यहाँ पे केंद्र होगा, इसे क्या बोलते हैं? केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र बिंदु। क्या बोलते हैं? केंद्र। इसे क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। और केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी केंद्र से परिधि तक की दूरी को क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। क्या बोलेंगे इसे? त्रिज्या। इसको क्या बोलते हैं? त्रिज्या बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है ना। व्रत में कितनी चीज़ें होती? केंद्र, परिधि और त्रिज्या। अब आपसे पूछा जाएगा कि व्रत का क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए? क्षेत्रफल। व्रत का क्षेत्रफल। तो इसका एक फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। यदि आपसे पूछा जाए कि व्रत की परिधि निकालिए, क्या निकालना है? परिधि। तो व्रत की परिधि का फॉर्मूला होता था 2πr। और पाई का मान आप जानते हैं कितना होता है? 22/7 होता है ना। इतने फॉर्मूलों को आप लिखना है, समझना है ना। पाई का मान होता है 22/7। यदि आपको कोई ऐसा व्रत दिया जाए, क्या दिया जाए? व्रत है ना। तो जो व्रत है, इसकी त्रिज्या क्या है? यहाँ से लेके यहाँ तक AB। त्रिज्या का मान कितना दिया गया? 7। तो आप क्या इसकी निकाल सकते हैं परिधि? तो कैसे निकालते हैं? देखिएगा, व्रत की त्रिज्या दी है आपको। क्या दी है? त्रिज्या। और त्रिज्या को व्रत कैसे कहते हैं? R से, अंग्रेजी की कैपिटल R से। रेडियस में होती है त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर यानी। तो आप क्या निकाल सकते हैं? व्रत की परिधि निकाल सकते हैं। व्रत की परिधि, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो व्रत की परिधि कितनी होगी? 2πr। ये फॉर्मूला होता है 2πr। इसमें माना कि 2 × 22/7, पाई का मान कितना होता है? 22/7। और आर यानी त्रिज्या का मान कितना दिया गया? 7। तो आप यहाँ 7 रख दीजिएगा, 7 से 7 कट जाएंगे, क्या बचेगा बेटा? 2, 22 दूनी 44। कितना हो गया? 22 दूनी 44 सेंटीमीटर आपकी क्या होगी? त्रिज्या, वो परिधि।